बिश्नोई नंबर 1 बॉलर हो गया यार। नंबर 1 बॉलर हो गया सर। इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका स्टार्ट होने वाला है और इस टूर पे इंडिया 3 T20s, 3 ODIs और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। T20 पहले खेल रहे हैं और उसके लिए आज हम अभिनव के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इंडिया का T20 स्क्वाड, नमस्कार बॉस, इंडिया का T20 स्क्वाड डिस्कस करने के लिए अभिनव वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। क्या एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी इस टूर पे इन जनरल? सर देखिए, इट विल बी अ टफ टूर फॉर अस। अगर आप देखोगे थोड़ी क्या बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड साइड लेके जा रहे हैं। हालांकि मोरलेस वही साइड है जिसने अभी ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया था, बट इट्स स्टिल अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया जो थी वो भी उसकी भी बी टीम खेल रही थी, बट T20 साउथ अफ्रीका की मेन टीम खेल रही है। ऑलमोस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट देयर जो प्लेयर जो हमारी तरफ से खेलता वो नहीं खेल रहा है। इट इज वेरी टफ फॉर अस। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की एक तो साइड भी वीक थी प्लस होम ग्राउंड का एडवांटेज था। अब आप साउथ अफ्रीका भी जाके खेल रहे हैं और उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड भी होगी। बिल्कुल सर, बस एक कमी है ना सर, वहां पे उनका जो उनकी टीम में रहते हुए हमारी टीम के लिए तरफ खेलता वो प्लेयर भी इंजर्ड हो गया, वो नहीं खेल रहा। इट इज वेरी टफ फॉर अस। देयर कैप्टन वो साउथ अफ्रीका, मेरा ख्याल है वो जब इंजर्ड होता होगा ना साउथ अफ्रीका वाले खुश होते होंगे, यार अच्छा वो इंजर्ड हो। हाँ, ऑपोजिशन दुख भराते हैं, हम लोग दुख भराते हैं। उसको कुछ टांग वांग लगा के ना गिरा देते होंगे, जाके चोट लग जाए उसको, सीढ़ी पे धक्का दे दिया, कुछ कर दिया। देखो वो टूटी टांग में आपको कह रहा मैं सेमीफाइनल खेल गया। देखो दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। भाई उनकी टीम ने तो बहुत कोशिश की थी। सही बात, माने नहीं, क्या करें। तो चले आज हम T20 स्क्वाड रिव्यू करते हैं। तो पहले मैं T20 स्क्वाड शेयर करता हूं, फिर उस पे हम बात करते हैं। तो ये इंडिया का T20 स्क्वाड है, जिसमें बैट्समैन में युजवेंद्र जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह जो कि जबरदस्त फिनिशिंग कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर। बैट्समैन से पहले बात कर लेते हैं। कैसे ओपनर्स भी हैं इसमें, मिडिल ऑर्डर भी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड है ये, फिर भी सारे नए लड़के। एब्सोल्युटली सी ऑल दीज किड्स, अब मैं इनको किड्स ही कहूंगा बिकॉज दे आर रिलेटिवली वेरी यंग साइड। बट अगर आपने लास्ट अपना वो देखा हो, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का टूर जो था, वो T20 का जो मैचेस थे, दे परफॉर्म वेरी वेल। गायकवाड़ एंड जायसवाल परफॉर्म वेरी वेरी वेल, एंड रिंकू सिंह इज अ फैंटास्टिक फाइंड फॉर अस, फैंटास्टिक फाइंड। सही बात है। रिंकू सिंह ने तो जबरदस्त सीरीज खेली थी पिछली, आईपीएल में भी बहुत अच्छा खेला है और उसने पिछली सीरीज भी बहुत he made his name in a match between Kolkata Knight Riders and Gujarat Titans. लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे, 29 रन चाहिए थे और उसने पहली 5 बॉलों में 5 छक्के मारे थे। तो मैच वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट एंड ही जस्ट फिनिश्ड इट। मैंने देखा था वो गेम। ओह सर, वो एंड आफ्टर दैट whenever he has got chance, मेरे को तो ये लगता है कि सूर्य कुमार यादव की प्लेस थ्रेटेंड है रिंकू की वजह से। ओके ओके, एंड वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है वो। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर आप देखो एज स्काई के फेवर में नहीं है, एज रिंकू के फेवर में। हाँ, रिंकू हैज अ लॉन्ग वे टू गो। एंड अगर आप देखो हमारा जो टूर है साउथ अफ्रीका का, उसके ओडीआई स्क्वाड में भी रिंकू है। सो टीम मैनेजमेंट हैज वेरी मच, यू कैन से, फेथ इन रिंकू। सही है। और अगर जायसवाल पे आते हैं तो जायसवाल का ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई जितना आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। Would you agree? He just had one half century and one 30+ score. उसके बाद तो रेस्ट, बाकी 3 मैचेस में, एक में वो 0 पे भी गया है, एक में 10 पे गया है।
एक बार 23 बनाए हैं शायद, 22 या 23, सो नॉट दैट ग्रेट, बट यशस्वी जायसवाल के ऊपर मैनेजमेंट का बहुत फेथ है, बिकॉज इसको टेस्ट टूर पे भी लेके गए, इस टूर पे भी, मतलब जो वेस्ट इंडीज वाला टेस्ट टूर था उसमें भी लेके गए थे इसको, प्लस साउथ अफ्रीका के टेस्ट टीम में भी है। Okay. So he's No, a, it's he's a good. very fine prospect. He's a very exciting prospect. There are no two ways about it. ये मतलब शुभमन गिल जो कि हम इतने अरसे से देखते आ रहे हैं, and he is an excellent batsman, लेकिन थोड़ा सा ना उसने दबा दिया शुभमन गिल को, जायसवाल ने जाके ज्यादा थ्रेटन कर दी उसकी जगह, फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देखिए, यही खूबसूरती है हमारे इंडियन क्रिकेट की, कि nobody can take their place for granted. There are 10 people breathing down their necks. मतलब अभी इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट 5-6 नेम्स आई कैन कोट हियर, जहां जो इनको भी रिप्लेस करने के लिए तैयार है। सही बात है। सो इट्स लाइक कि you have to perform consistently to remain. Otherwise, there is someone who is right next door who can just flip you off. Yeah, it's a good problem to have. ऋतुराज गायकवाड का भी है कि he is very exciting player. अब तक उसने उस तरह से नहीं परफॉर्म किया जैसा बाकी दूसरे कर रहे हैं, but he is also a very good batsman. नहीं, ऋतुराज ने जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज थी, he performed relatively well in that. अगर आप ऋतुराज का देखेंगे, he had a century, he had a half century, he had a 30+ score. So he really played well. Okay. तिलक वर्मा को मैंने नहीं देखा अभी तक इतना। सर तिलक वर्मा is a fine पर्सन जो कह रहे हैं, लेकिन अभी उसको ना इतना वो नहीं मिला, उसको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी नहीं मिली है। अगर आप देखोगे उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली है। ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। अगर इसका आईपीएल का आप वो देखें, लास्ट आईपीएल में ही परफॉर्म वेरी वेल, एंड उसका जो बाकी जो डोमेस्टिक के लिए हमारे इसका परफॉर्मेंस है, इट इज गुड। ओके, चलो यहाँ पे हो सकता है चांस मिलेगा इसको। ईशान किशन ऑब्वियसली, श्रेयस अय्यर को तो खैर क्या बात करना है, लेकिन ईशान यहाँ पे चांस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मेरे को, कि आई डोंट थिंक सो। अगर आप देखो, अगर हमारे 11 में विद श्रेयस अय्यर कमिंग बैक, उसके बाद तिलक वर्मा की स्पेस की जगह थोड़ी सी मुश्किल बनती नहीं। हाँ, बिल्कुल बनती नहीं। ईशान किशन ओपन करेगा कि मिडिल ऑर्डर में आएगा? सर मिडिल ऑर्डर में आएगा। ओपन तो या तो यशस्वी जायसवाल और गिल करेंगे, या गायकवाड करेंगे, और गिल कम्स on you can say third number. Otherwise ईशान किशन ओपन तो नहीं करता। ओके, लेकिन आईपीएल में करता है ओपन, राइट? सर आईपीएल में करता है, आईपीएल में करता है, लेकिन यहाँ पे we already have 3 openers. You can't have a fourth opener also, no, for that. यशस्वी है, शुभमन गिल है, ऋतुराज है। सही बात है। अच्छा, जितेश शर्मा को ही मैंने नहीं देखा। इज ही अ विकेट कीपर बैट्समैन और जस्ट अ विकेट कीपर? यस, ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ अभी T20 का, लास्ट 2 ईशान किशन was released after first 3 T20 matches. For last 2 T20 matches, this Jitesh Sharma was the guy. He's scored really well. अच्छा, मैंने मिस कर दिया उसको। He scored a quick fire 30s in both the matches. So he's a good exciting prospect. Okay. Do you remember कि आईपीएल में किस टीम से खेलते? नहीं सर, because he has just burst out into scene. He was not even in this scheme of things. Suddenly he came out. हमारे को भी बहुत strange लगा। That's why I haven't heard of him. Yeah. हाँ, हमें भी बहुत strange लगा when he was announced for last 2 T20 games for Australia, but he played very well. चलो ठीक है। और जडेजा तो खैर है ही जबरदस्त। वॉशिंगटन बॉलिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए अगर जरूरत पड़े। वॉशिंगटन सुंदर, I don't think so. Washington Sundar will get a game. I don't think so, sir. Okay. Although he is there in T20 also, he is there in ODS squad also, but I don't think so he'll get a game unless and until Jadeja gets injured or something. Otherwise he will not get a game.
ठीक, because he has been around Indian team for quite some time. He's never Yeah. been able to make a place cement for his himself. place. Absolutely. He's always been a backup to a backup. तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बैकअप हो गए. सही बात है, लेकिन कम से कम स्क्वाड में तो आ ही जाते हैं. स्लॉट में आ जाता है. बॉलर्स में Because domestic बहुत अच्छा खेलता है. He consistently performs in domestic and he just gets into the squad. ओके, बॉलर्स में बिश्नोई है यहाँ पर. बिश्नोई नंबर 1 बॉलर हो गया यार. नंबर 1 बॉलर हो गया सर. T20 का नंबर 1 बॉलर हो गया because he performed very well in T20 सीरीज अभी ऑस्ट्रेलिया तो में. पूरा वर्ल्ड कप भी नहीं खेला उसने, कुछ नहीं, और फिर एक सीरीज खेला, नंबर 1 में पहुंच गया भाई. यार देखो ऐसे ही है, किस्मत ऐसी ही खुलती है. और देखो हमारे को इतना फर्क नहीं पड़ता, और यही पाकिस्तान में होता तो सोचो आप. अब इस समय तो ढोल नगाड़े बज रहे होते कि हंगामा हो जाता कि देखो T20 नंबर 1 हो गए. हम तो अभी तक हम तो ये बोल रहे थे कि इसको नहीं खिलाया इसीलिए जो हम लोग हारे. क्योंकि आपको पता है ना, सबसे अच्छा प्लेयर कम से कम हमारे यहाँ सबसे अच्छा प्लेयर वो होता है जो कि नहीं खेल रहा. बिल्कुल सही है. सही है सर. आपकी टीम थोड़ी डिफरेंट है. वो मतलब नई वाली जो मतलब अब आपकी टीम, पहले वाली तो खैर बहुत ही अच्छी हुआ करती थी. हमारी टीम बहुत डिफरेंट है. अब तो है डिफरेंट, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन होपफुल अभी भी हम लोग हैं कि जो है बेहतरी नजर आएगी आगे चल के. लेकिन देखते हैं. चलो लेट्स गेट बैक टू दिस. ऑस्ट्रेलिया भी उस पर ही बात करेंगे आगे चल के. ठीक है सर. फिर कुलदीप यादव ऑब्वियसली जबरदस्त है. अर्शदीप सिंह T20 का आपका अच्छा बॉलर है ये. सिराज वापस आ गए टीम में. और फिर मुकेश कुमार और दीपक चाहर. मुकेश कुमार मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा देखा उसको. टीम मैनेजमेंट को बहुत इस पे वो है कि ही इज अ फाइन प्रोस्पेक्ट फॉर अस. ही कैन डिलीवर बिकॉज ही इज अ गुड डेथ बॉलर फॉर अस. अगर आप देखोगे he consistently bowls yorkers towards the end of the he has that ability, so it is basically nurturing him to, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर ऑलरेडी हैं. अब इससे पहले आई एम श्योर अर्शदीप विल प्ले अहेड ऑफ हिम, सिराज विल प्ले अहेड ऑफ हिम, so he might be the third seamer maybe. लेकिन मुकेश कुमार was the bowler in third or fourth T20 right, जहां इंडिया हारा था आखिरी ओवर में इतने सारे. But he bowled a bad over. उसमें एक यॉर्कर नहीं खेलता है. Absolutely. उसमें मैक्सवेल से ज्यादा कसूर जो है इसकी बॉलिंग का था मेरा ख्याल से. राइट सर. और दीपक चाहर obviously. Deepak Chahar is basically, he's a bowling all-rounder, if you can say. He generally uses his long handle. Okay. Probably इसके चक्कर में भी उसको लिया गया. ठीक. तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस T20 सीरीज में इंडिया से? मेरे हिसाब से वी शुड विन. ओके. 2-1. अच्छी एक्साइटिंग है, लेकिन आसान नहीं होगा. नहीं आसान नहीं होगा, लेकिन सर अब जैसे ऑस्ट्रेलिया भी की पिचेस भी वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, उसी तरह साउथ अफ्रीका की पिचेस भी अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी. एंड ऑल दीज प्लेयर्स हैव प्लेड इन साउथ अफ्रीका विद अंडर 19 एंड एवरीथिंग. अगर देखिए बीसीसीआई बहुत स्मार्ट है इस मामले में. अगर देखिए इस टूर के साथ साथ देयर इज अ इंडिया 8 ट्रैवलिंग टू साउथ अफ्रीका, वो भी साथ ही खेल रही है. तो लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर और ऐसे रेगुलरली चलते हैं. सो ऑल दीज प्लेयर्स अंडर 19 के टूर्स में भी खेल चुके हैं. तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है उस पिचेस में खेलना. और प्लस सिंस एवरीबॉडी प्लेज इन आईपीएल और लॉट ऑफ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स plays in IPL, so they know what these all these South African bowlers do. उनको पता है. They have played Johnson, they have played everyone जो स्क्वाड में है. तो I don't think so कि बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आनी चाहिए. एडजस्टमेंट हो जाएगी. अब on that particular day who performs better will win, but टक्कर अच्छी होनी चाहिए. और these are youngsters, the fearless youngsters, nothing to lose. They just have to showcase their talent. सही है. And I'm sure they will do it. और बहुत सारे सीनियर प्लेयर मिसिंग है, राइट. कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, शामी भी नहीं है.
लेकिन स्पेशली कोहली और रोहित, इनका क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको T20 में? तो देखिए, कोहली ने और रोहित ने T20 इंटरनेशनल तो पिछले वर्ल्ड कप के बाद खेले नहीं, सही है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये लोग ना खेले T20 वर्ल्ड कप जो कमिंग है। मेरे हिसाब से दे बोथ विल प्ले along with बुमराह, एज यू नो, क्योंकि ये जो अभी करंट टीम है, दे आर लाइक चिकन्स। ये थोड़े इनका मीट कम है, ये अभी थोड़े चूजे से हैं। असली बकरे जो है, जिसे कहते हैं ना मालदार मीट, तो वो दोनों भी वहां है। तो आई एम श्योर कि टीम विल मिस देम इफ वी डोंट टेक देम, बट हाँ, ये जो वर्ल्ड कप होगा ये उनका लास्ट होगा। वो तो डेफिनेटली उनका लास्ट हो, मेरा ख्याल से डेफिनेटली होगा। होगा। they are still in form, they are still हाँ, in form, they can still work। एंड अगर देखिए कि आईपीएल वर्ल्ड कप से इमीडिएटली पहले आईपीएल है, ये दोनों अपनी अपनी टीम को कैप्टन करेंगे और दे विल प्ले फैंटास्टिकली वेल एंड दे विल बी इन T20 मोड। आई एम श्योर उनको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नहीं, और इवन दो के इंडिया के पास बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, जो नए यंग प्लेयर्स हैं, लेकिन कोहली की और रोहित की रिप्लेसमेंट नहीं है अभी मेरा ख्याल है। अभी नहीं, कोहली की तो नहीं है। they are too inexperienced। You cannot take this team for World Cup। You need that experience। अब वैसा मैच फंस जाए जैसे T20 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाला मैच फंस गया था। सही बात है, वो कोहली कर सकता था। Only Kohli could do it। Exactly। You can't expect Sky to do it or Rinku Singh to do it। I totally agree with you। So you need them। Yeah। You need them। I don't think their career is over, although कि अभी कुछ न्यूज आर्टिकल ही पढ़ा था कि वो BCCI और कोहली की बात हो रही है कुछ नहीं खेलने की। लेकिन बात तो I don't think ऐसा कुछ होगा। सर बात देखो, बिल्कुल बात होगी टू नो देयर करियर पाथ, कि वो आगे कहां तक देखना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिकॉज कोहली एंड रोहित बोथ आर वेरी सीनियर प्लेयर्स। उनको आई एम श्योर उनको फ्री हैंड देगा BCCI की हाउ टू शेप देयर रेस्ट ऑफ द करियर, कि क्या खेलना चाहते हैं, क्या नहीं खेलना चाहते। पिक एंड चूज का ऑप्शन जरूर देगा। बट आई एम श्योर रोहित विल लाइक टू प्ले द वर्ल्ड कप बिकॉज ही हैज नॉट वन द वर्ल्ड कप एवर। वो पहुंचा फाइनल तक, हार गया, इट्स ओके, बट एक और चांस है। सो आई एम श्योर ही विल नॉट लेट दिस चांस गो अवे। फाइनल शॉट है, व्हाई नॉट? या no, I'm almost sure that they both will be playing the world। And with Dravid continuing, he was supposed to go out after the World Cup, but his tenure has been extended. With Dravid coming, staying, I'm sure he will not let the core of the team go away, because उसको भी तो एक World Cup जीतना है as a coach। सही बात है। I'm really sure he will be there। Okay, चले। I want to see them play in the World Cup for sure। Absolutely, sir। I also। So they are very exciting। जिस तरह से कोहली मैच को लेके जाता है, तो जिसे कह सकते हैं ना पूरे मैच को कंट्रोल करता है, वो अभी जो करंट टीम जो अभी गई हुई है साउथ अफ्रीका वगैरह, उसमें से अभी कोई है नहीं। उस क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस है नहीं कि वो पूरा मैच को कंट्रोल कर सके। So I'm sure we need Kohli as a brand ambassador for the T20 World Cup। I'm sure we need him। अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और जब तक ये शो रिलीज होगा तो जो 4-डे गेम चल रहा है इंतहाई बोरिंग, वो भी खत्म होने वाला है। सर बोरिंग कैसे है सर? आप एक बात दो यार, बहुत स्लो चल रहा है, मेरा ख्याल है बहुत स्लो चल रहा है वो। एक तो बॉलिंग पाकिस्तान की इतनी अच्छी हो नहीं रही है जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिच भी शायद थोड़ी सी स्लो आई है, बैट्समैन को बहुत सपोर्ट कर रही है। बैटिंग में तो आपकी टीम ने अच्छा किया, आपके नए कैप्टन ने ही स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी व्हिच इज अ प्लस, यू कैन से अ प्लस। जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे दिखता है कि बाबर नॉट परफॉर्मिंग अगेंस्ट PM11, which is a cause of concern, which is I feel it's a cause of concern। And I still don't know why you people took Imam टीम में कर क्या रहा है? अब तो चाचा जी भी चले गए। सही बात है। चाचा जी को भी हटा दिया, उनको क्यों नहीं हटा रहे हो आप? हम तो जब अपना स्क्वाड रिव्यू कर रहे थे तो हमने उसमें भी बोला था कि अगर इमाम को ड्रॉप कर देते ना इस सीरीज में तो इमाम सबसे ज्यादा खुश होता।
सर होना, सर ये उसका तो रहना इज अ प्रॉब्लम इन माय व्यू। शॉर्ट पिच बॉल उससे खेली नहीं जाती, एंड सही बात है, पैट कमिंस एंड एवरीवन नोज कि एवरीबॉडी उसको नो। शॉर्ट पिच खिलाएंगे टेस्ट मैच पे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ प्रेशर क्रिएट करेगा आपके शान के ऊपर, नए कैप्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। पता लगा वो पहले 3 ओवर में आउट हो गया, स्कोर हुआ सिंगल डिजिट में, एंड ही इज वॉकिंग इन। आई एम श्योर दिस इज रॉन्ग। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल, उससे बेटर तो फखर को ले जाते यार, आई एम श्योर वो कर लेता बेटर। बिल्कुल हो सकता है ये कर लेता, लेकिन देखिए, अब इसीलिए उससे इमाम से बॉलिंग करवा रहे हैं ना, कि वो उसको बॉलर बना ले, हाँ विकेट ऑलराउंडर भी लिया खेलेगा सर वो। उसने आज, मतलब विकेट भी ले लिया। विकेट भी लिया। मैंने हमने कहा जब किसी उसने तरह से विकेट कुछ लिया, तो काम लाओ उसको। जी सर, मैंने जब उसका विकेट लिया तो मैंने क्रिक इन्फो पे गया, मैंने देखा कि इसने आज तक कभी बॉलिंग की है। उसने मेरे ख्याल आज से पहले बॉलिंग कितनी 12 बॉलें डाली है सर, एज पर क्रिक इन्फो उसने 12 बॉलें डाली है उससे पहले। आप उसको वहां बॉलिंग करा रहे हो और वो विकेट ले रहा है। और विकेट ले लिया उसने, बताइए जरा। तो ऐसी होती है भाई किस्मत। लेकिन ये कि टेस्ट मैच शुरू हो रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में भी इमाम के साथ ही जाएगा, चेंज नहीं करेंगे मेरा ख्याल। सर आपने जो बैकअप वो लिया है, क्या कहते हैं, ओपनर, वो भी तो आपने बच्चा ही लिया है ना, वो 21 साल का। टाइम है ना, हाँ वही बहुत यंग है। आई थिंक उसको बहुत जल्दी लेकर के आगे, अगर जैसे साइम इंडिया में होता ना तो कभी इतनी जल्दी नहीं आता है वो टीम में। सर ऐसा नहीं है इसको सर, ये खेलने देखो, देते हैं। नहीं सर देखो, शुभमन गिल है वेरी यंग, आप यशस्वी जायसवाल हाँ, यंग। लेकिन शुभमन गिल कितने साल खेला, अंडर 19 खेला, आपका डोमेस्टिक खेला, फिर अब उसने कुछ सालों से हाँ खेलना वो शुरू तो किया सर यार। देखो, अब इंडिया में ये चीज तो है, यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक, परफॉर्म देयर, एंड वो आपके यहाँ प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अपने अंडर 19 के हीरोज को भी नर्चर नहीं करते हो। आई बिल्कुल, रिमेम्बर देयर वाज वन गाय जो इन लोगों के साथ खेला, मैं अभी शुभमन गिल उसी की वगैरह के बात साथ। मैं उसकी बात ही करने वाला था। अभी हैदर अली था जिसने हाँ, शुभमन गिल के साथ खेला था अंडर 19 वर्ल्ड कप। and he was और your Pakistan's best player for the entire tournament. या उसके बाद उसने शायद 4 डोमेस्टिक मैचेस खेले आफ्टर दैट। हाँ, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी डिफरेंट प्लेयर था, लेकिन वो बिल्कुल सही है। उसका नाम मेरे जहन से अभी निकल गया है, लेकिन उसको तो हमने चांस ही नहीं दिया। और बिल्कुल हैदर अली को हमने खिलाया और खिला के अब डिस्कार्ड भी कर दिया हमने उसको ऑलरेडी। नहीं, वो आप, हाँ इधर नहीं था सर, कोई और था, मेरे को भी हाँ, नाम ध्यान वो नहीं आ रहा। डिफरेंट, हाँ, उसको सही कह सिर्फ रहे हो। 4 डोमेस्टिक मैचेस मिले हैं आपके यहाँ, सिर्फ 4। हाँ, और हमारे यहाँ देख लीजिए, पृथ्वी शॉ खेला था शुभमन गिल के साथ, पृथ्वी शॉ को पूरा मौका मिला, आईपीएल में मिला, सब कुछ मिला, इंडियन टीम में भी मिला, कुड नॉट परफॉर्म, फिर हटाया। अभी भी डोमेस्टिक खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, स्टिल इन रेकनिंग। आप जायसवाल को देख लो, ऋतुराज को देख लो, शुभमन गिल को देख लो। आई डोंट नो, मेरा मानना यह है कि इमाम से बेटर आपको दैट 21 गाय नीड्स टू बी थ्रोन इन द वाटर, आई एम श्योर, बिकॉज़ इमाम विल नॉट गेट यू एनीथिंग, दैट्स फॉर मैं भी अब श्योर। ये बोलता जब उसको स्क्वाड में ले ही आए हैं तो फिर उसको खिला भी दें। खिलाना सकते हैं सर, बिल्कुल खिलाना लेट चाहिए। हिम सी, क्योंकि पाकिस्तान में सईद अनवर ने भी बहुत जल्दी अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया में खेला था और वहीं से वो सईद अनवर चढ़ा था। सर देखो, तो प्लस ही इज एन अननोन क्वांटिटी yes, इन ऑस्ट्रेलिया विल डजंट नो अबाउट दैट गाय, सो जब उसको पता नहीं साइम है, अयूब, अननोन क्वांटिटी साइम है, अयूब, so why not? Saim Ali, I'm yeah, sure. इमाम एवरीबॉडी नोज, यू पिच हिम शॉट, एंड टेस्ट मैचेस में तो आप 2 शॉर्ट बॉल भेज सकते हो, आप उसको लगातार 2 शॉर्ट बॉल दोगे, वो तीसरे बार अगले ओवर में वो आउट होने के पूरे चांसेस हैं उसके। बिल्कुल। और वही पर्थ पे खेल रहे हैं, वहां तो बॉल ऐसी इतनी तेज आई। और आपने देखिए ना, इस 4-डे मैच में भी उसने क्या किया, ही डिड नथिंग। नथिंग, अनलेस कि अगर वो दूसरी इनिंग में भी बिल्कुल जल्दी आउट हो जाए, आई एम स्टिल श्योर कि वो फर्स्ट टेस्ट में उसी को खिलाएंगे। सर लेकिन वो तो खिलाना अगर वो पड़ेगा, हाँ, सर उसको खिलाना पड़ेगा। आप अगर थर्ड ओपनर लेके गए हो साइम को, तो वो उसको खिलाना पड़ेगा, बिकॉज स्कीम ऑफ थिंग्स में वो है ही नहीं ना कि उसको उसको हटा सके। आई एम श्योर उसको तो आप ये लेके गए हो कि तीनों तीनों टेस्ट मैच खेलेगा। हो सकता है कि ऐसा ही प्लान हो। इसके अलावा तो खुर्रम शहजाद जो एक बॉलर नया है, ही हैज बॉल्ड वेल, उसके मैंने कुछ स्पेल्स देखे थे, उसने अच्छी बॉलिंग कर रहा है।
एकदम उसका डेल स्टेन जैसा एक्शन उसने कर लिया अपना। अच्छी बात है सर। देखो पाकिस्तान वाज नोन फॉर फास्ट बॉलर्स, और अभी जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है टेस्ट मैच खेलने में। आपके हरीश राव ने मना कर दिया कि मैं खेलूंगा ही नहीं, मेरे को बिग बैश खेलना है, और बिग बैश खेलने पहुंच गया वो। मैं वही व्हाट इडियोटिक यार, मतलब सही हाउ बात, कैन और यू उसको एनओसी भी दे दिया से इतना। नो, हाउ कैन यू से नो टू योर नेशनल ड्यूटी, हाउ कैन यू से दैट। सही बात है, आई टोटली एग्री विथ यू। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा है कि एक तो उसने मना कर दिया, वी एग्री टू इट, और फिर उसके बाद हमने उसको एनओसी भी दे दिया बिग बैश खेलने के लिए। सर इसीलिए देखिए बीसीसीआई के कोई भी प्लेयर किसी भी लीग में अलाउड नहीं है खेलना। हाँ, किसी भी लीग में अलाउड नहीं है, यू हैव टू रिटायर एंड देन गो आउट। सही है। वहां पे एक थोड़ा डिफरेंस है जिसका कि हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक भी तो आपको देखनी पड़ती है ना कि बीसीसीआई प्लेयर्स को इतना पैसा देता है कि उनको जरूरत भी नहीं है, हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलता, तो उनको लीग खेलना है उनको, ठीक है, क्योंकि आपका करियर बहुत छोटा सा है, तो आपने जितना पैसा बनाना है उसी बना, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको बोले कि नहीं आप लीग नहीं खेलोगे या आप खाली एक खेलोगे। सर मैं आपकी बात मान गया, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी है तो वो नेशनल ड्यूटी है, आपको वो पहले। Sir, that's what I'm saying. You see a lot of England players, lot of Australian players. They don't play IPL. Yeah. If whenever their important series are coming, वो IPL नहीं खेलते। IPL उनको जितना पैसा देता है उनको कभी भी उनकी बिग बैश या कोई भी लीग नहीं दे सकती। सही बात है। तो वो they still leave that. for them national duty is first. बिल्कुल, और होना भी ये चाहिए यार। आपको वही बता रहा हूँ कि सर देखो टेस्ट मैचेस में तो हरीश राव जैसे प्लेयर की जरूरत होती है, क्योंकि यू कैन बॉल फास्ट, आपको वाइड की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, यू कैन इंटिमिडेट द बैट्समैन। आपको और आप उसमें खेलना चाहते हो, शॉर्ट बॉल वाइड बॉल पे खेलना चाहते हो, यू डोंट वांट टू प्ले टेस्ट मैच, इट्स वेरी इडियोटिक इन माय व्यू। आई एग्री विथ यू, और उसके लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए थे हारिस रऊफ के लिए, जो नहीं हुए, व्हिच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सर उसके बाद क्या वही कह रहा हूँ सर कि अभी आपके पाकिस्तान क्रिकेट में यही तो इशू आ रहा है कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब शॉर्ट टर्म है, देयर इज नो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ना प्लेयर की है, ना मैनेजमेंट की है, ना एक्स प्लेयर्स की है, और किसी के अंदर भी वो नहीं है कि नेशनल जिसे कह सकते हैं अपने कंट्री के लिए एक जिसे आपके यहाँ बहुत बोला जाता है जज्बा, अरे वो जज्बा तो लाओ यार। सही बात है, आई एग्री विथ यू। और ठीक है, मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर किसी प्लेयर को नहीं खेलना है टेस्ट मैच तो आप नहीं खेलें, ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई मैं सिर्फ T20 या ODI भी कॉन्सेंट्रेट करूंगा या व्हाइट बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, तो फिर आपका कंपनसेशन भी उस हिसाब से होना चाहिए। आप फिर बी कैटेगरी या ए कैटेगरी के में आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर वो लोअर कैटेगरी में होना चाहिए। लेकिन नहीं थे, पैसा तो पूरा चाहिए, पैसा पूरा चाहिए, सही बात है। और कोई इतने ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है भैया आपके बगैर टीम चल नहीं सकती, ऐसा भी नहीं है कोई, लेकिन इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग द वे पीसीबी इज हैंडलिंग दिस। सर जैसे आपने कहा ना टीम तो सर हर एक के बगैर चल जाती है, आप देखो ना हमारी T20 टीम कोहली और उसके बिना चल ही रही है ना, चल ही रही है, इसमें वो प्रॉब्लम थोड़ी है। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, बट द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ शोज एवरीथिंग। आप अपने नेशन के लिए खड़े होने को तैयार नहीं हो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी हार्टनिंग। I do agree with you कि that is not right. Absolutely not लेकिन right. बहरहाल देखें, शाहनवाज धानी एक और प्लेयर था हमारे पास, अच्छा बॉलर है, वो आइडियल था ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए, बिकॉज ही हिट्स द डेक हार्ड, उसकी गुड लेंथ की बॉल ही उसकी स्ट्रेंथ थी। उसको नहीं लेके गए, नहीं उसको नहीं लेके गए। हम जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर को मुस्तकिल स्क्वाड के साथ रखते हैं, वो है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि हमारा स्क्वाड इस दफा जो सिलेक्शन है बहुत मेरिट बेस्ड है। कुछ प्लेयर्स हैं ठीक है क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो मेरिट बेस्ड है, विच इज अ गुड थिंग। और मेरिट बेस्ड होने की वजह से मैंने तो पता नहीं कितने जमाने बाद देखा कि हमारे जो सिंध या कराची के इलाके से अच्छे खासे प्लेयर इस स्क्वाड में आ गए। चलिए दैट्स अ फर्स्ट स्टेप सर, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। अगर पीसीबी हैज बिकम सीरियस टू
for the betterment of the Pakistan cricket, it is good. 2-4-5 प्लेयर दो थी, I'm sure स्क्वाड के अंदर 2-4 प्लेयर हमेशा प्लस माइनस रहेंगे, I understand that. बिल्कुल, बट अगर मेजॉरिटी प्लेयर भी अगर मेरिट पे आ रहे हैं, जो अब तक नहीं हो रहा था आपके यहाँ, बीच में एक ऐसा फेज था जहां पे सिर्फ वही चेहरे जो परफॉर्म करे या ना करे वो, तो इट्स गुड सर, आई एम श्योर. चलो, लेकिन टेस्ट सीरीज वुड बी एक्साइटिंग. आई कैंट वेट फॉर द टेस्ट सीरीज टू स्टार्ट. तो हो सकता है कि उससे पहले भी हम कोई शो करने की कोशिश करेंगे, तो बात करेंगे टेस्ट सीरीज से. मैंने आपका पिछला वाला शो देखा था, 17 लोग गए साथ में सपोर्ट से. 18 के स्क्वाड के साथ 17 सपोर्ट स्टाफ है सर. देखो, और सुने 14 वाइस भी है. सर यू हैव टू गिव इट टू पीसीबी. सर मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं वो, आप सही रहे हो. हम यही तो बोल रहे थे, एक बंदा रह गया, वरना तो एक के साथ एक होता. सही कह रहे थे. वो एक्चुअली एक वीडियोग्राफर भी गया साथ. सर उसका काम सिर्फ वीडियोस बनाना है. देखो कितना बढ़िया. मैं देख रहा था हमारे आपके उस शो के बाद, आई फाउंड आउट कि इंडिया के कितने सपोर्ट स्टाफ जाता है. इंडिया का यार केवल 8 लेके गए हैं, केवल 8. यार तुम लोग गरीब लोग हो, तुम लोग यार पैसा नहीं है खर्च करने के लिए यार. बिल्कुल गरीब लोग हैं हम, बहुत गरीब है. सिर्फ 8 लोग, 17 लोग हैं, 8 लोग कैसे होगा? बताओ यार, बता. और उसमें तो हमारे चेयरमैन साहब शामिल नहीं है, वो भी जाएंगे अभी देखने के लिए मैच. कमाल है सर. मतलब इट वाज आई ओपनिंग फॉर मी कि एक गरीब मुल्क में कैसे पैसे की बर्बादी होती है. ये तो माइंड ब्लोइंग. सही बात है, सही बात है, सही बात है. चलो, शो को यहाँ पे रैप अप करते. ठीक है सर. नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का. अगर हमारा शो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें भेजिए. अगले शो के साथ जल्द दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. वहीद, अल्लाह हाफिज.